हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यायणं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुणं। बोले एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजा गुरुवर श्री विरागता गद्दी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आराधना का महत्व भगवान के गुणगान से होता है। आराधना का महत्व उस यश गान में हमारा कितना उपयोग तन्मय हुआ है इससे होता है। आराधना का महत्व अच्छी द्रव्य से होता है। जितनी अच्छी द्रव्य होती है उतने ही अच्छा मन हो जाता है। आप भगवान के चरणों में कमल गट्टा लेकर के आइए, फल है चढ़ाइए और कमल गट्टा लेकर के चढ़ाइए। आप अपनी उस समय मानसिकता देखिए, आपकी मानसिकता में कोई उल्लास नहीं होगा। आप दूसरे दिन श्रीफल लेकर के आइए, फिर देखिए आप वहीं से ही आपके मन में उल्लास उत्पन्न होने लगेगा। वो श्रीफल हाथ में लेते ही उल्लास आ जाएगा। द्रव्य का कितना महत्व होता है। आप वही वे पीले चावल लेकर के पुष्पों को चढ़ाइए और वही चावल वही चांदी के पुष्प उसमें रख करके चढ़ाइए। आपकी मानसिकता में अंतर आ जाएगा, फौरन अंतर आ जाएगा। आप ऐसे कपड़े पहन करके आइए जो आप रोज पहनते हैं, मंदिर के पहन लीजिए। और आप घर से बढ़िया कपड़े पहन करके आइए, आपकी मानसिकता बदल जाएगी। जैसा द्रव्य होता है वैसा ही भाव हो जाता है। आप अपने घर में संपन्नता चाहते हैं, आप रोज अपने हाथ में एक श्रीफल लेकर के आया करें। रोज जब हमने उदयपुर में एक व्याख्यान किया, हमने कहा आप मंदिर में आते हैं, मंदिर में बैठते हैं, आप चाहते हैं हमारा मंदिर बिल्कुल स्वच्छ लगे, चमचमाता हुआ हो, रंच मात्र भी कहीं धूल का नामो निशान ना हो। आप ये चाहते हैं? बोले हाँ चाहते हैं। मंदिर में बढ़िया कालीन बिछी हो, जब कोई आकर के बैठे तो आनंदित हो। चाहते हैं? बोले हाँ चाहते हैं। आप ये भी चाहते हैं कि मंदिर में अनुकूल वातावरण हो, गर्मी में गर्मी ना लगे, सर्दी में सर्दी ना लगे, ऐसा वातावरण। हाँ बिल्कुल ये भी चाहते हैं। तो हमने कहा आप ये सब चाहते हैं और आप करते क्या है? बोले आकर के इतने चावल चढ़ाते हैं। मैंने कहा नहीं, गलत है ये। आप प्रतिदिन श्रीफल लेकर के आइए। मुझे मालूम है उदयपुर में जब हम बैठते थे सारे लोग श्रीफल लेकर के, एक श्रीफल लेकर के जरूर आए। तो हमने उनसे कहा आप मंदिर का मेंटेन करना भी सीखिए। सफाई कौन करेगा? जो करेगा उसे कुछ देना तो पड़ेगा। आप 100 रुपया प्रतिदिन, 100 रुपए के ऊपर एक श्रीफल लेकर के आइए। 100 रुपया गोलक में डालिए, श्रीफल भगवान को चढ़ाइए। ऐसे भी हमने वहां लोग देखे, वे डेली 100 का नोट लेकर के आते, उस पर नारियल रख करके आते और वो मंदिर में डालते थे। तो हमने उनसे कहा ये तुम्हारे घर की संपन्नता का कारण है। तुम संपन्न हो ये भी पता चलता है
और तुम संपन्न रहोगे, यह भी निश्चित होता है। इसलिए चावल आदि तो सब लाते हैं, तुम तो श्रीफल लेकर के आइए, आपके घर में संपन्नता होगी। और ये विशेषता भी है, यदि आपको कोई कार्य में सफलता की आवश्यकता है, आप 1 वर्ष तक नियमित श्रीफल चढ़ाइए, आपका कार्य होगा। उस कार्य को स्मरण करिए, श्रीफल चढ़ाइए, कार्य होगा, उसे होना पड़ेगा। इसलिए मंदिर में आराधना द्रव्य से भी होती है और भावों की विशेष महत्ता होती है। आप अकेले भगवान की आराधना कर रहे हैं, आपका उतना मन नहीं लगेगा। आप 10 लोगों के साथ भगवान की आराधना कर रहे हैं, आपका मन ज्यादा लगेगा। 100 लोगों के साथ भगवान की आराधना कर रहे हैं, मन और ज्यादा लगेगा। और 500 लोगों के साथ भगवान की आराधना कर रहे हैं, आपका मन और ज्यादा प्रसन्न होगा। इतने सारे लोग आराधना कर रहे हैं, उस आराधना में आप भी शामिल हो गए। समूह शरण में व्यक्ति इतने निर्मल परिणाम क्यों बना लेता है? क्योंकि वह बहुत सारे लोग आराधना करने वाले होते हैं। और जिस मंदिर में आप अकेले भगवान की आराधना कर रहे हो, वहां आपका मन ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर अकेले में तुम्हारा मन लग जाए तो आप पूजन करने के लायक नहीं है। अगर अकेले में आपका मन भगवान की भक्ति में तन्मय हो जाए तो आप पूजन करने के लायक नहीं है, आप तो कोई महाराज बनने के लायक है। अगर अकेले में तुम्हारा मन लग जाए और फिर भी आप पूजन में लगे हुए हैं तो आप गलती पर हैं। ये हम अनुभव बता रहे हैं। मेरा मन अकेले में लगता था, इसलिए बता रहा। मेरे पिताश्री का मन अकेले में लगता था, वो किसी के साथ पूजन नहीं करते थे। पूरे ग्रुप में सारे लोग पूजन करते थे उनके साथ खड़े होकर, लेकिन वो किसी के साथ नहीं करते थे। अभिषेक कर लिया, अब आप लोग करते रहो, पूजन करते रहो, तुम्हें जैसे करना है करो। तो जो अकेले में जिसका मन लग जाए, समझना चाहिए वो महाराज बनने के लायक है, मुनिराज बनने के लायक है। क्योंकि अकेले में मन नहीं लगता श्रावक का। तो आराधना भावों से हुआ करती है, द्रव्य से हुआ करती है। द्रव्य आपको बढ़िया मिल जाए तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। और द्रव्य के साथ माहौल मिल जाए, ये बहुत पुण्य के उदय हैं, कम उदय नहीं है, बहुत पुण्य के उदय हैं। और माहौल के साथ आपको साधुओं का संग मिल जाए, और साधुओं के संग के साथ चतुर्विध संग मिल जाए, तो आनंद ही अलग है। महिलाएं माताजियों को देख करके आनंदित हो जाती हैं, पुरुष लोग महाराज को देख करके आनंदित हो जाते हैं। और अगर भगवान से आनंद टूटता है तो लोग तुम्हें बाहर के विचार से रोक लेते हैं। भगवान की आराधना में आपके विचार बहुत बार बाहर निकल सकते हैं, लेकिन महाराज के प्रवचन में बाहर निकलना बहुत मुश्किल पड़ता है। भगवान की आराधना में निकल सकते हैं। महाराज ना हो और आप भगवान की आराधना कर रहे हो, आपको गुस्सा आ सकता है। आपके बाजू में अगर आपकी थाली में कोई हाथ लगा दे, थाली में से द्रव्य ले ले, तो आपको मन ही मन में गुस्सा आ सकता है। लेकिन महाराज के प्रवचन में आपके बाजू में कोई बैठ जाए तो आप बिल्कुल साथ, हाँ आप भी बैठे, अंतर है। इसलिए कहते हैं देव शास्त्र गुरु के सामने भगवान की आराधना करना सचित्ता चित्त पूजन है।
देव सात गुरु सामने महाराज बैठे हो और महाराज की भगवान के सामने आराधना कर रहे हो, ये सचित्ता चित्त पूजन है। क्योंकि महाराज तो सचित्त हैं और प्रतिमा अचित्त है, और देव सात गुरु की पूजन है। तो सचित्त भी है, अचित्त भी है, सचित्ता चित्त है। और तुम महाराज की अपने घर पर पूजन करते हो, चौके में ले जाकर के महाराज की पूजन करते हो। अब कौन सी पूजन है बताओ? चावल से पूजन कर रहे हो, कौन सी पूजन है? चावल है, बादाम है, कौन सी पूजन कहलाएगी? सचित्त कहलाएगी कि अचित? शादीलाल जी हैं? सचित्त कहलाएगी, क्योंकि महाराज तो सचित्त हैं। आपकी द्रव्य अचित है, अचित द्रव्य से पूजन कहलाएगी, लेकिन पूजन सचित्त कहलाएगी। और यहां पूजन अचित कहलाएगी, और अचित ही द्रव्य है और अचित ही पूजन है, अचित ही सामने भगवान है। और अगर महाराज भी बैठे हो, भगवान भी बैठे हो, तो पूजन कैसी हो जाएगी? सचित्त अचित्त। सचित्त भी है और अचित्त भी है। आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, आपको जितना आता है, जितना आप समझ सकते हैं, उतना ही आनंदित हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर महाराज सामने बैठे हुए हैं और तुम्हें पूजन को समझा करके पूजन कराते हैं, तो समझिए उस पूजन का आनंद कई गुना ज्यादा हो जाता है, कई गुना ज्यादा हो जाता है। यहां वर्षा योग के पश्चात समूह शरण विधान की रचना, और समूह शरण विधान का मतलब कल्पद्रुम आराधना। हमने बताया था आराधना 4 प्रकार की होती है। नित्यमय आराधना, चतुर्मुख आराधना, कल्पद्रुम आराधना, अष्टांगिक आराधना, इसे कहते हैं इंद्रध्वज आराधना। चतुर्मुख को कहते हैं सर्वतोभद्र आराधना। कल्पद्रुम आराधना में चक्रवर्ती विशेष होता है, चक्रवर्ती ही उसका मुख्य है। जैसे कि पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र मुख्य है, ऐसे ही कल्पद्रुम आराधना में चक्रवर्ती मुख्य है। यही सबको आह्वान करके सबको आराधना करने के लिए प्रेरित करता है, कहता है, कराता है, करता है, इसलिए उसकी प्रमुखता है। वह कल्पद्रुम आराधना नगर में कभी कभी हुआ करती है। जैसे कि पूजन शिविर कब कब लगा यहां? बोले एक ही बार लगा है, दोबारा नहीं लगा। दोबारा महाराज तो आ गए, लेकिन पूजन शिविर अभी नहीं लगा है। और कहते पूजन शिविर उसका उपसंहार है चातुर्मास का। अगर वो न लगे तो आनंद ही नहीं आता। भोजन में अगर चावल ना आए तो पता ही नहीं चलता कि हम भोजन करके आए। और चावल अगर शुरू में आ जाए तो फिर ये लगता है ये मुझे भोजन कराना नहीं चाहता, क्योंकि शुरू में ही चावल आ गए। तो कहने का मतलब पूजन शिविर कब कब लगा? बोले एक ही बार लगा, दोबारा नहीं लगा। ऐसे ही कल्पद्रुम विधान कई दिनों बाद हो रहा होगा और हम उसमें शामिल हों और उसमें चतुर्विधि संग विराजमान हो, तो उसका आनंद ही अलग है। कुछ आनंद भगवान की आराधना का होता है, कुछ आनंद संगीत का होता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आनंद साधुओं के प्रवचन और दर्शन का होता है।
बहुत ज्यादा आनंद। मंदिर में आप उतने समय तक रुकना संभव नहीं होता है जितने समय तक साधु के पास बैठना संभव हो जाता है, और वहां दोनों मिलते हैं तो आनंद ही अलग अलग है। भगवान में मन नहीं लग रहा है, महाराज की तरफ मुंह कर लो, और महाराज पे मन नहीं लग रहा है, भगवान की तरफ मुंह कर लो, और दोनों में मन नहीं लग रहा है तो संगीत में अपना तन्मय कर लो। कहीं ना कहीं आपको तन्मयता प्रदान की जाती है। वो आराधना समोच्चरण विधान, और उसमें 24 समोच्चरण तीर्थंकर भगवान के अलग अलग तीर्थंकर के सामने बैठ करके आराधना। मुझे याद आता है आचार्य श्री एक बात सुनाया करते थे। वो कहते थे एक बार एक व्यक्ति घूमता हुआ जंगल में एक जिनालय में पहुंच गया, और जंगल में जिनालय बना हुआ था। 24 भगवान की वेदियां थी, 24 ही थी, और मुख्य वेदी भी थी। तो एक दिन उसमें अचानक जानवर घुस गए। तो जानवर घुस गए तो जानवरों ने जब भगवान को देखा और सब भगवान को देखा, तो उसमें जानवरों ने अपने अपने चिन्ह को भी देखा। तो बैल बोला ये तो मेरे भगवान है। तो हाथी भी बोल पड़ा मेरे भी भगवान है। अब सभी तरह के जानवर घुस गए उसमें, तो सभी तरह के जानवर अपने अपने भगवान के पास जाके बैठ गए। ये तो मेरे भगवान है। सब बैठे हुए थे अपने अपने भगवान के पास। एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए आया, तो उसने बैल को देखा, बोले ये तो बैल बैठा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। आदिनाथ भगवान के दर्शन किए, बाद में निकला तो हाथी आ गया। हाथी के सामने अजितनाथ भगवान बैठे, संभवनाथ भगवान आ गए, घोड़ा सामने बैठा हुआ, शांत बैठा हुआ। अभिनंदननाथ भगवान आए, उसने जैसे ही अभिनंदननाथ भगवान को नमस्कार किया तो बंदर ने फट से हाथ रख के सिर पे रख दिया। बंदर सबसे ज्यादा चंचल होता है। तो उसने देखा, सबके दर्शन किए, जंगल था, तो बंदर इतना चंचल होता कि उसने देखा, उसने इतने नमस्ते किया, फट से उसने हाथ रख दिया। नहीं ये तो मेरे भगवान है और इनका काम हम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के दर्शन का भी एक अलग आनंद होता है। तो वहां समोच्चरण में, और समोच्चरण लगाओ और तुम्हें एक एक भूमि की बात बताई जा रही हो। यद्यपि समोच्चरण ऐसा नहीं होता है जैसा अपने यहां लगता है। ऐसा समोच्चरण रियल में नहीं होता कि पहले खातिका भूमि होगी, फिर ध्वज भूमि होगी, फिर चैत्य भूमि होगी। ऐसा होता तो क्रम से ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पहले नीचे वो होगा, फिर ऊपर होगा, फिर ऊपर होगा। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा समोच्चरण होगा तो व्यक्ति समोच्चरण में नहीं होकर के भी भगवान के दर्शन कर लेगा। लेकिन वहां नियम है, 8वीं भूमि पर जो प्रवेश करता है वही भगवान के दर्शन करता है, बाकी कोई नहीं करते। 7 भूमि वाले भगवान के दर्शन नहीं करते। वहां प्लेन भूमि पर होता है। प्लेन भूमि पर बड़े बड़े परकोटे बने होते हैं, जिससे उधर की चीज दिख ही नहीं सकती। परकोटी मानव से बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। जैसे यहां से समझो, अगर अपन 5 फीट के हैं तो कम से कम 50 फीट की दीवार होती है, आप देख ही नहीं सकते। और जब तक गेट पास नहीं मिलेगा तब तक आप अंदर प्रवेश कर नहीं सकते। विमल भैया, हर किसी को गेट पास नहीं मिलता है। तुम कहो हम महाराज के प्रवचन सुनने जाते थे, हमें तो गेट पास मिलेगा। नहीं, जो व्यक्ति डेली भगवान का अभिषेक पूजन करता हो, व्यवहार से सम्यक दृष्टि हो,
सच्चे देव साथ गुरु की दिल से सेवा करता हो उसे पास मिलता है। कैसे पता चलेगा? हाँ, अवधिक ज्ञानी देव खड़े हुए हैं गेट पर, खट से उनका ज्ञान लग जाता है, अंदर या बाहर। और कोई पहुंच गया है ऐसा जिन्होंने कभी भगवान का अभिषेक पूजन नहीं की, कभी गुरुओं की सेवा नहीं की, पक्षपात में जिए, राग द्वेष में जिए, ऐसे लोग कहें कि मैं तो अध्यक्ष हूं, मुझे तो प्रवेश दिया जाएगा। बोले बने रहो अध्यक्ष। यहाँ अध्यक्ष और चक्रवर्ती का कोई रोल नहीं है। यहाँ तो सम्यक दर्शन हो तो अंदर, नहीं हो तो बाहर। कोई रोल नहीं है। हम हमारा मंदिर के प्रबंधक हैं, बने रहो प्रबंधक, हो गए अड्डा मंदिर के। वहां कोई रोल नहीं है। वहां तो सम्यक दृष्टि हो तो भीतर, वरना बाहर। कितना कड़े नियम होते हैं वहां, तुम समझते हो। समोसा लगेगा हम तो चले ही जाएंगे, भूल में मत रहना। जैसे महाराज अभी बता रहे थे कि घर में बैठे बैठे मेरी समाधि हो, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो मेरी समाधि हो। ऐसे समाधि होती है? समाधि के लिए जीवे मरने लाहा लाए, संजोग विप जो गया, बंधु रिय सो दुखा दो, समझा सामाइम नाम। तब समाधि के लक्षण प्रारंभ होंगे। इतने लक्षण तुम्हारे अंदर हो, सुखे दुखे वैरिणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने बनेवा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, ये वाली भावना होगी तब समाधि मरण होगा। और तुम घर में बैठ के समाधि मरण चाहते, मेरी समाधि। घर में तो घर तो मरने के लिए होता है, घर मरने के लिए, संग तरने के लिए, घर मरने के लिए होता है। अब तुम घर से ही तिरे चाहते हो, कोई नहीं तिरा अभी तक। यहां समोचरण विधान में हम त्याग करते हुए भगवान की आराधना करें। जितना जितना त्याग होता है उतनी ही हमारी संपन्नता बढ़ती है। और भगवान की आराधना करो और त्याग ना करो तो ध्यान रहे आपके घर में संपन्नता नहीं बढ़ेगी। इसलिए कई लोग चक्रवर्ती बनकर के आराधना करते हैं, कई लोग सौधर्मेंद्र बनकर के आराधना करते हैं, इनकी भावनाएं उच्च कोटि की हुआ करती हैं। कई लोग अन्य इंद्र बनकर के भगवान की आराधना करते हैं और कई लोग समोह शरण अपना बना करके अपनी आराधना करते हैं। ऐसा भी करते हैं। कई लोग भगवान का दर्शन करते हैं, कई लोग आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, कई लोग भगवान की वेदी बना करके भगवान की पूजन करते हैं, कई लोग भगवान की प्रतिमा स्थापन करके भगवान की आराधना करते हैं, कई लोग एक मंदिर का पूरा निर्माण करके भगवान की आराधना करते हैं। सबके फल अलग अलग है, एक से फल नहीं है, सबके फल अलग अलग है। आप तो सिर्फ आए, दर्शन किए, भाग गए, इतना ही फल मिलेगा। जैसा किया है उतना ही तो फल मिलेगा, ज्यादा तो नहीं मिलेगा। एक गिलास शक्कर में एक चुटकी शक्कर, एक गिलास जल में एक चुटकी शक्कर डाली, अब कह रहे चाशनी बन जाए। काय को चाशनी बन जाए, वो मीठा हो जाए यही बहुत है। चाशनी की बात कर, अब उसमें तुमने रसगुल्ला और डाल दिए तो रसगुल्ला मीठे नहीं होंगे, फट जाएंगे, मीठे नहीं होंगे, खिल जाएंगे उसमें जाकर। अगर चाशनी होगी तो चाशनी पकड़ लेगी। वैसे ही हम जितना त्याग करते हैं उतना ही ऊंचा फल प्राप्त होता है। हमने एक बार बताया था, आहार देने में 2 रोटी का फल नहीं है, आहार देने में तुम्हारी भक्ति का फल है।
जितनी तीव्र भक्ति होती है उतना ही फल होता है। और ये तीव्र भक्ति पैदा करने के लिए हमें सवेरे से शुद्ध भोजन बनाना होता है, चौका लगाना होता है, पड़गान करना होता है, भक्ति करनी होती है, कमर झुकानी होती है, सिर झुकाना होता है। तब कहीं जाकर के किन्हीं महाराज का विधि मिलने पर प्रदान होता है और फिर निरंतराय आहार कराना होता है। फिर भी दिमाग लगाना होता है आहार कराने में। नहीं तो हम तो दूध में शक्कर ही डालना भूल गए। अब भूल गए तो हमारी कौन सी जिम्मेदारी है? हमने तो दूध में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। अब नमक डाल दिया तो तुम्हारी गलती है। कितना विवेक चाहिए उस समय, कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, तब जाकर के निरंतराय आहार हो पाता है। और जब निरंतराय आहार हो जाता है, बड़ी अच्छी तरह आहार हो जाता है, तब देखिए कितनी खुशी होती है। उतनी खुशी तुम 10 लाख रुपए खर्च करके भी वो पैदा नहीं कर सकते। वो खुशी महाराज को आहार देने के बाद हो जाती है। इससे ही पता चलता है कि 10 लाख रुपए खर्च करके हमें वो वाली खुशी प्राप्त नहीं हो सकती जो आहार देने पर हो गई। तो इसका मतलब है उस आहार देने का फल 10 लाख रुपए से कई गुना ज्यादा है। अगर उतना खर्च करके वैसी खुशी मिल जाए तब समझना चाहिए इसका फल इतना होगा, और अगर ना मिले तो इसका फल आप आकलन नहीं कर सकते। ऐसे ही हम जितना त्याग करते हैं, जितना त्याग करके भगवान की आराधना करते हैं, उसका फल कई गुना ज्यादा है। लोग अभिषेक करते हैं, आए उन्होंने अभिषेक किया चल दिए, और एक आए उन्होंने 11,000 रुपए त्याग करके फिर शांति धारा की, फल है उसका। ऐसा नहीं है फल नहीं है, उसका फल अलग है और उसका फल अलग है। उसके साथ उसे भावना भी मिली, निर्मल परिणाम भी हुआ, और भोग सामग्री की भी प्राप्ति हुई, घर में संपन्नता भी मिली। दोनों बातें हुई। इसलिए समूह शरण में हम तो कहते हैं सभी परिवार को एक एक समूह शरण अपना अपना कब्जा कर लेना चाहिए। एक एक समूह शरण पर, इसमें मेरा कब्जा है, ये मेरा समूह शरण है। और आपने समूह शरण में पूजन करने की भावना भाई है, तो ये समूह शरण तो दिखावा है। सही बात तो ये है, उस समूह शरण को देख करके तुम्हारे अंदर जो मानसिकता, जो भावना बनेगी, वो तुम्हें समूह शरण ले जाएगा। ये तो दिखावा है। हम यहां पूजन कर रहे हैं, ये तो दिखावा है, और ये हम कर रहे हैं, इसका परिणाम ये निकलेगा। अगर तुम्हारा मरण भी हो गया अष्टानिका में, और तुमने अगर पूजन करने की भावना भाई है और मंदिर में जाकर के पूजन की है, तो मरण करके भी तुम नंदीश्वर जाओगे, सीधे नंदीश्वर जाओगे। फल तो भावना का हुआ करता है। ऐसे ही समूह शरण में कोई चक्रवर्ती बनकर के आराधना करता है, यानी वो स्वयं चक्रवर्ती होना चाहता है, और होगा भी। ऐसे ही लोग हो पाते हैं, ऐसे ही लोग सौधर्मेंद्र आदि हो पाते हैं जो यह भावना भाते हैं। पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बनते हैं, हम भगवान को लेकर के आएंगे, ऐरावत हाथी पर बैठ करके आएंगे, भगवान को गोद में उठाएंगे, पांडुक शिला पर ले जाएंगे। ये भावना पैदा करने के लिए सौधर्मेंद्र बना जाता है। भावना पैदा करने के लिए, और भावना पैदा करने के लिए अपन क्या नहीं करते, ये तो बताओ। कई लोग ऐसे होते हैं जो सम्मान के भूखे होते हैं, वे सम्मान के लिए लाखों रुपए दान में दे देते हैं। काहे के लिए? सिर्फ सम्मान के लिए। आप सम्मान छोड़िए, कोई व्यक्ति विधायक पे खड़ा हो जाए तो वह करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। काहे के लिए? विधायक बनने के लिए। अब समझिए, उस पद को पाने के लिए
तो वो व्यक्ति भी सौधर्म इंद्र बनने के लिए तैयार है, क्योंकि सौधर्म इंद्र बनकर के ही ऐसी भावना होती है। जिस रूप में होते हैं वैसी भावना होती है। कोई मुनि बन जाता है, मुनि बनने के बाद उसका मरण भी हो जाए, देवगति चला जाए और देवगति से मनुष्य गति आए, फिर उसकी मुनि बनने की भावना होने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति मुनि नहीं बना, जिसने सोचा नहीं, वो लाख बार मनुष्य बन जाए तो भी उसकी मुनि बनने की भावना नहीं होती। इसलिए मुनि इसीलिए बने हैं कि हम चतुर्थ काल में जन्म लें, अथवा विदेश क्षेत्र में मेरा जन्म हो जाए, देव बन करके फिर हम मनुष्य गति में जाकर के विदेश क्षेत्र में पहुंच जाएं, अथवा ऐरावत क्षेत्र में पहुंच जाएं, अथवा दातकी खंड में पहुंच जाएं, पुष्कराज द्वीप में पहुंच जाएं, जम्बू द्वीप में ही आ जाएं और तीर्थंकर हमारे चौथे काल में हम उत्पन्न हो और तीर्थंकर हमारे सामने आ जाएं, वो नहीं भी हो तो भी किसी भी मुनि को देख करके मेरे मुनि बनने के भाव आ जाएंगे, क्योंकि हम मुनि बन करके आए हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति मुनि बना है, इसका मतलब है ये पहले से कहीं मुनि बने होंगे, लेकिन पंचम काल में कोई भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि पंचम काल में कोई मुनि बन करके मुनि नहीं बनता। इसलिए ये पूर्व में मुनि बने होंगे। आज यहां कोई मुनि बनता है चौथे काल में, निश्चित जैसे ही मुनियों का समागम होगा और वो मुनि बन जाएगा। इसलिए भावनाओं को बनाने के लिए आप समूह शरण में बिल्कुल अपना समूह शरण लेकर के बैठिए। अगर आप संपन्न हैं तो 51,000 रुपये खर्च करने योग्य हैं तो आप समूह शरण लेकर के ही बैठिए, और अगर नहीं है तो फिर समूह शरण के बाहर बैठ करके भगवान की आराधना करिए। आप बिल्कुल भी विकल्प ना करें। अगली बार अगर कहीं समूह शरण, अगली बार कहीं कल्पद्रुम विधान हुआ तो आप समूह शरण में चक्रवर्ती बनने के योग्य हो जाएंगे, क्योंकि आपने भावना भाई। आज हम बड़ा समूह शरण नहीं ले सकते, बड़े समूह शरण में नहीं बैठ पाए, और आपने समूह शरण में बैठ करके भावना भाई, तो निश्चित मानिए अगली बार अवश्य कहीं ना कहीं आप सौधर्मेंद्र अथवा चक्रवर्ती बनेंगे। भावना भाई। अब आप वहां गए ही नहीं तो क्या दुकान पे बैठ के भावना भाओगे? बताओ। दुकान पे बैठ के, घर में बैठ करके आप भावना नहीं भा सकते। आप आहार देते हैं, आहार होता है, आप देखने जाते हैं। भाई देखने काय के लिए गए? तमाशा है क्या? क्यों देखने गए?